हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DBMS यूनिट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए शेड्यूल क्या होता है। जो हमारा होता है शेड्यूल, ये क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन क्या होता है, कलेक्शन होता है या फिर सेट्स होता है। तो जहाँ पे होता है शेड्यूल, ये क्या होता है, इट इज दिस सेट ऑफ दी ट्रांजेक्शन। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल, एक सेकेंड देखिए, जो यहाँ पे शेड्यूल है ये क्या होता है, इट इज दी क्रोनोलॉजिकल एग्जीक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ दी मल्टीपल ट्रांजेक्शन। यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन है। अब ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन किस सीक्वेंस में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, वही हमारा क्या होता है, शेड्यूल। तो जो यहाँ पे शेड्यूल होता है, इट इज दी सेट या फिर इट इज दी कलेक्शन ऑफ दी ट्रांजेक्शन। अब बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं, या किस सीक्वेंस में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वही हमारा होता है शेड्यूल। अब यहाँ देखिए शेड्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो यहाँ पे होता है शेड्यूल, ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सीरियल और दूसरा हमारा होता है पैरेलल। यहाँ देखिए जो यहाँ पे होता है शेड्यूल, ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सीरियल शेड्यूल और दूसरा हमारा होता है पैरेलल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल क्या होता है, ये हमेशा काम करता है 1 by 1। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन T1, ये T1। अब ये T1 जब यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पे स्टार्ट होगा T2, और फिर यहाँ पे T3, फिर यहाँ पे T4। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1 है, जब यहाँ पे कंप्लीट होगी तब यहाँ पे T2 ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, और जब यहाँ पे T2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे T3 ट्रांजेक्शन विल बी स्टार्ट। यानी कि जो यहाँ पे सीरियल शेड्यूल होता है, सीरियल शेड्यूल ये हमेशा काम करता है, मतलब यहाँ पे 1 by 1। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन मौजूद होते हैं, लेकिन हमेशा 1 by 1 काम करता है। अब यहाँ देखिए इसका एडवांटेज ऑफ दी सीरियल शेड्यूल। इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंस, यानी कि हमेशा ये कंसिस्टेंस आंसर देता है। और यहाँ देखिए इसका डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें क्या होता है, हमेशा वेटिंग होता है। यानी कि जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन मौजूद हैं ये हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ATM मशीन हो गया। अब ATM मशीन में जब आप पैसा निकालने जाते हो, यह मेरा यहाँ क्या है, ATM मशीन है, यहाँ पे एक आदमी आया पैसा निकाला। अब जब ये पैसा है ना कि इसका ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तब यहाँ पे दूसरा आदमी आएगा और पैसा यहाँ पे निकालेगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेटिंग हो रहा है। तो यही हमारा है सीरियल शेड्यूल का डिसएडवांटेज या फिर प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए पैरेलल शेड्यूल, ये क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही साथ, मतलब एक ही समय पे आती भी हैं और यहाँ पे स्टार्ट भी होती हैं, वही हमारा हो गया पैरेलल शेड्यूल। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे SBI हो गया, SBI ऑनलाइन। कोई भी आप यहाँ पे ऐप यहाँ पे क्या करते हो, ओपन करते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल शेड्यूल। अब यहाँ देखिए सीरियल में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे रीड है, फिर यहाँ पे राइट है, इसके बाद तब यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ T2। अब इसमें हमारा क्या होगा, रीड है, फिर यहाँ पे राइट है। यानी कि यहाँ पे 1 by 1 प्रोसेस चालू हो रहा है। एक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तब यहाँ पे T2 में दोबारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। यानी कि क्या होता है, सीरियल 1 by 1 कंप्लीट एंड स्टार्ट। ठीक, अब आगे देखिए पैरेलल में क्या होता है। अब यहाँ जो पैरेलल है, इसमें क्या है कि एक ही साथ और यहाँ पे एक ही समय में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं और यहाँ पे स्टार्ट भी होते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रीड ए के बाद क्या आ गया, मतलब पहले में हमारा आ गया रीड ए, और फिर उसके बाद T2 हमारा आ गया रीड ए, फिर यहाँ पे राइट ए, फिर यहाँ पे राइट ए। यानी कि पैरेलल में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक ही साथ आते हैं, यानी एक ही समय में आते भी हैं और यहाँ पे स्टार्ट भी होते हैं, तो वही हमारा होता है पैरेलल शेड्यूल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सीरियल एलिजिबिलिटी, ये क्या होती है, इसका मतलब होता है सीरियलाइजेबल। यानी कि व्हाट ए शेड्यूल हैज़ एबिलिटी टू बिकम सीरियल एलिजिबिलिटी।
यानी कि क्या यहाँ पे जो शेड्यूल दिया गया है क्या वो यहाँ पे एलिजिबल है, उसके पास एबिलिटी है, किसके लिए, सीरियबिलिटी के लिए। वही हमारा क्या होता है, सीरियबिलिटी होता है। यानी कि यहाँ पे जो मेथड होता है, दो होता है मेथड। यहाँ देखिए, किसी भी शेड्यूल को यहाँ पे सीरियल बनाने के लिए, किसी भी शेड्यूल को सीरियल बनाने के लिए यहाँ पे होता है दो तरीके या फिर दो होते हैं मेथड। पहला हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट मेथड और दूसरा हमारा होता है व्यू मेथड। यानी किसी भी शेड्यूल को सीरियल बनाने के लिए यहाँ पे होता है दो मेथड। पहला हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट मेथड और दूसरा हमारा होता है व्यू सीरियलाइजेबल मेथड। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ देखिए पैरेलल शेड्यूल से यहाँ दिया गया पैरेलल शेड्यूल, इस पैरेलल शेड्यूल से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है किसमें, सीरियल में। तब यहाँ पे होती हैं 6 पॉसिबिलिटीज़ जिसके द्वारा आप यहाँ पे पैरेलल से लेकर के शेड्यूल में सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला हमारा होता है T1 टू T2, फिर यहाँ पे T3, फिर यहाँ पे T1 से लेकर के T3, फिर यहाँ पे T2। यानी कि हमारे क्या हो गए, 6 पॉसिबिलिटीज़ हो गए जिसके द्वारा आप यहाँ पे पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करते हो। तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ ये सारा चीज़ अपने कॉपी में लिखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है और यहाँ पे नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है। अब यहाँ देखिए, रीड ए राइट ए, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। राइट ए रीड ए, राइट ए राइट ए, सो दीज आर दी कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब यहाँ देखिए, रीड बी, फिर यहाँ पे रीड ए, यानी यहाँ क्या हो गया, अपोजिट हो गया। राइट बी और फिर यहाँ क्या हो गया, रीड ए, यहाँ पे बी और यहाँ देखिए ए, ये हमारा क्या हो गया, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो गया। सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट पेयर और क्या होता है यहाँ पे नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ आपको चेक करना है कि दिया गया शेड्यूल इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। अब यहाँ ध्यान देखिए, जब भी यहाँ पे होगा रीड ए और यहाँ पे राइट बी, रीड ए और यहाँ पे होगा राइट बी, तो ये हमारा होगा एडसेंट नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब जब ये चीज़ आ जाएगा हमारा, यानी कि एडसेंस नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर अगर आता है यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन को यहाँ पे स्वैप कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देखिए आप लोग, ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करके लिखना है ये चीज़। अब देखिए, ये आपके सामने दिया गया क्वेश्चन, यस शेड्यूल और यहाँ पे डैश शेड्यूल। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये चीज़ यहाँ पे रीड भी और यहाँ पे राइट है, ये दोनों हमारा हो गया एडसेंस नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। यानी कि इसकी पोजीशन को आपको यहाँ पे स्वैप कर देना है। तब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे आ गया रीड भी और यहाँ पे आ गया नीचे राइट है। यानी कि आप ये फिगर देख सकते हो, ये चीज़ रीड बी के नीचे हमारा आ गया राइट है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब जब ये चीज़ हमारा आ गया, देखिए रीड बी और यहाँ पे राइट है, रीड है। अब ये दोनों हमारा हो गया यहाँ पे एडसेंस नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब जब हमारा हो गया, यानी कि इसके पोजीशन को आपको यहाँ पे स्वैप कर देना है। यानी कि यहाँ पे रीड बी ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे आपका हो जाएगा राइट है, फिर यहाँ पे रीड है, फिर इसके बाद हमारा राइट है। यानी कि ये फिगर आपका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर हमारा हो जाएगा। देखिए रीड भी ऊपर आ गया, इसके नीचे हमारा रीड है और फिर इसके नीचे हमारा राइट है। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों फिगर, ये फिगर, रुक जाइए अंदर देखिए, ये वाला फिगर और यहाँ पे ये वाला फिगर, ये दोनों फिगर आपका यहाँ पे सेम हो गया। यानी कि ये दिया गया शेड्यूल हमारा इक्विवेलेंट है, यस इक्विवेलेंट इक्वल टू यस डैश। ठीक, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट करके लिखिएगा कि जब भी यहाँ दिया रहे कॉन्फ्लिक्ट पेयर, तब यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे रीड है और यहाँ पे राइट है, यानी यहाँ देखिए सेम वेरिएबल, तब यहाँ क्या हो गया, हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो गया, यानी यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी। और जब भी यहाँ दिया रहा इस टाइप का रीड ए और यहाँ पे राइट बी, ये हमारा हो गया यहाँ पे मतलब यहाँ पे नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। यानी कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर में यहाँ पे स्वैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर में स्वैपिंग नहीं होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करके लिखना है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको यहाँ चेक करना है कि कॉन्फ्लिक्ट दिया गया पेयर आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियबिलिटी है या फिर नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना पड़ता है
कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया रीड ए, अब रीड ए का होगा कॉन्फ्लिक्ट पेयर राइट ए। राइट ए का होता है दो चीज़, पहला आपका होता है रीड ए इसका कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा आपका होता है राइट ए। यानी कि राइट ए का दो होता है कॉन्फ्लिक्ट, पहला आपका हो गया रीड ए और दूसरा आपका हो गया राइट ए। अब आगे देखिए, अब यहाँ ध्यान देखिए आप लोग, यहाँ दिया गया आर एक्स यानी कि रीड एक्स, अब रीड एक्स का होगा कॉन्फ्लिक्ट डब्ल्यू एक्स यानी कि राइट एक्स। अब यहाँ देखिए ना इसमें है 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 ना ही, मतलब आपको यहाँ पे दूसरे ट्रांजेक्शन चेक करना होता है, यानी कि इसको आप यहाँ पे काट देंगे। अब आप जाएंगे आगे, आगे आप गए ट्रांजेक्शन नंबर 3 में, आर वाई देखेंगे डब्ल्यू वाई। अब देखिए डब्ल्यू वाई किस में है, यानी इसका देखेंगे डब्ल्यू वाई, इसका भी नहीं है कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे आर एक्स को देखेंगे डब्ल्यू एक्स कहाँ पे है, यहाँ देखिए यहाँ पे, यानी T3 से T1 में आपको आना है। ये देखिए आपका बन गया प्रेसिडेंट ग्राफ। अब यहाँ देखिए इसका हो गया कंप्लीट। अब आइए T2 में, आर वाई देखेंगे डब्ल्यू वाई, यानी इसका आपका यहाँ मिल गया, यानी T2 से हमारा हो गया T3। देखिए आर वाई का डब्ल्यू वाई कंप्लीट। अब यहाँ देखिए आगे आर जेड का डब्ल्यू जेड कहाँ पे है, यहाँ देखिए T2 से T1 ये हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखेंगे डब्ल्यू वाई का क्या होगा आर वाई कहाँ गया, ये यहाँ पे, यानी T3 से T2, यहाँ पे देखिए आपका बन गया, एक ही बार आपका होगा। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू जेड का आपका हो गया आर जेड कहाँ पे है, यहाँ देखिए, यानी T2 से T1, ये तो आपका हो गया, यानी एक ही बार आपको यहाँ चेक करना पड़ता है। अब यहाँ ध्यान देखिए आप लोग, यहाँ जो लूप है या फिर साइकिल है, ये यहाँ जो लूप है और जो यहाँ पे साइकिल है ये बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप किसी एक नोड से उठाओगे, जो आपका लूप होता है फिर साइकिल होता है, क्या होता है, किसी आप एक नोड से स्टार्ट करो चलने के लिए और फिर उसी नोड पे चले आओ। देखो आप लोग T2 से T1 पे, अब T1 से यहाँ पे T3 में नहीं आ पा रहे हो, यानी कि यहाँ पे लूप या फिर साइकिल प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी दिस इज यस, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं प्रेजेंट है। यस, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियबिलिटी या फिर सीरियबल। जब भी यहाँ पे लूप या फिर साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा तब हमारा होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो हमारा ट्रांजेक्शन स्टेट क्या होता है, और आपको बताना है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आफ्टर ट्रांजेक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन स्टेट क्या होता है, ये आपका है ट्रांजेक्शन स्टेट का डायग्राम, जिसमें आपका आता है एक्टिव, पार्शली कमिटेड और यहाँ पे कमिटेड। अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ना चाहें तो इसके बाद हमारा होता है टर्मिनेटेड, इन दोनों के बीच में हमारा होता है टर्मिनेटेड, ये दोनों आपका यहाँ पे ज्वाइंट होता है। अब यहाँ देखिए एक्टिव क्या होता है, एक्टिव केस में क्या होता है, जब यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं या फिर बिगिन करते हैं, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। यानी कि एक्टिव केसेस में क्या होता है, जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वही हमारा होता है एक्टिव केस। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे होता है ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में हम लोग परफॉर्म करते हैं रीड ऑपरेशन, यहाँ पे राइट ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ देखिए जब भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल होती है तब यहाँ पे उसको आप यहाँ पे रिज्यूम नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे एक सेकेंड, जब भी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तब यहाँ पे आप रिज्यूम नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट आपका होता है पार्शली कमिटेड, यानी कि जब आपका पूरा परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वही हमारा होता है पार्शली कमिटेड। और आप लोग देखो जो आपका होता है एक्टिव केसेस पार्शली और यहाँ पे कमिटेड, इसके पहले ही ट्रांजेक्शन फेल होता है, यानी कमिटेड के पहले और पार्शली कमिटेड के टाइम और यहाँ पे एक्टिव केसेस के टाइम, इन्हीं के समय हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो हमारा फेल होता है, लेकिन कमिटेड के बाद जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है फेल नहीं होता है। सो दिस इज द फेल। तो जो यहाँ पे पार्शली कमिटेड है, यानी क्या होता है, व्हेन यू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन एट योर एंड, सो दिस इज दी पार्शली कमिटेड। अब यहाँ देखिए अगला जो आपका है फेल का मतलब क्या होता है, जब भी आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है इन्हीं के समय, एक्टिव, पार्शली कमिटेड और यहाँ पे कमिटेड के पहले। लेकिन देखिए जब भी आपका होता है फेल ट्रांजेक्शन तब ये जाता है एबॉर्टेड के पास,
यानी कि आपका हो जाता है रिस्टार्ट। अब यहाँ देखिए अबॉर्टेड, ए ट्रांजेक्शन इंटर्स दिस स्टेट आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज बीन रोल बैक, यानी कि जब भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल होता है तब यहाँ पे हो जाता है रोल बैक या फिर रिस्टार्ट होता है, यहाँ पे रिज्यूम नहीं होता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, अगला आपका है कमिटेड, यानी कि आपका पूरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब कमिटेड देखिए, ए ट्रांजेक्शन इंटर दिस स्टेट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेशन, यानी कि पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके पहले यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है फेल हो सकती है, लेकिन कमिटेड के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो सकती है। ठीक, सो दिस इज दी ट्रांजेक्शन स्टेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किसके लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। अब यहाँ ट्रांजेक्शन क्या होता है मैंने पूरा आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, और सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंसी होता है, और यहाँ पे आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और यहाँ पे डी का मतलब होता है ड्यूराबिलिटी। अब यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट एटॉमिसिटी, ये क्या होता है, यह होता है आइदर ऑल या फिर नल, यानी कि या तो सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे कब तक, कमिटेड तक, यानी कि कमिटेड के पहले, लेकिन यहाँ पे कमिटेड के बाद आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो आपका कमिटेड होता है कमिट, इस कमिट के पहले ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जीक्यूट, बट आफ्टर कमिट कैन नॉट बी ट्रांजेक्शन विल बी फेल, क्योंकि कमिट के बाद यहाँ पे फेल नहीं होगी। अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तब यहाँ पे रीस्टार्ट होगी, ना कि रिज्यूम्ड। सो दिस इज दी ऑटोमेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इट एम्प्लाइज दैट अदर ऑल द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जीक्यूट आर नन ऑफ देम शुड अकर, यानी कि यह बात करता है किसके बारे में, आइदर ऑल आर नल। सो दिस इज दी ऑटोमेसिटी। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरीथिंग। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन के पहले, ट्रांजेक्शन के पहले और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बाद, ट्रांजेक्शन के पहले और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बाद, इन दोनों को जो यहाँ पे होता है सम, वो आपका कितना होता है, सेम होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन के पहले यहाँ पे ए की वैल्यू है 1000, बी की वैल्यू कितना है 1500 है। अब यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन के बाद ए की वैल्यू कितना है 500 है, और यहाँ देखिए बी का वैल्यू कितना हो गया 2000, यानी कि ट्रांजेक्शन के बाद और ट्रांजेक्शन के पहले कितना आया 2500। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे जो आपका कंसिस्टेंसी होती है, लिखेंगे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन के पहले और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बाद दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होती है। सो दिस इज दी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ देखिए आइसोलेशन। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, इसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पैरेलल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये बोलती है कि हम लोग क्या यहाँ पे पैरेलल शेड्यूल को यहाँ पे सीरियल शेड्यूल में चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यही हमारा होता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में हमेशा किसके बारे में बात होती है, पैरेलल ट्रांजेक्शन के बारे में बात होती है। इसकी प्रॉपर्टीज बोलती है कि हम लोग यहाँ पैरेलल शेड्यूल से सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जो आपका होता है, एक पॉइंट आप लोग यहाँ लिखेंगे कि जब भी हम लोग यहाँ पे पैरेलल शेड्यूल से कन्वर्ट करते हैं सीरियल शेड्यूल में, तो वही हमारा कहलाता है कंसिस्टेंस। क्या होता है, कंसिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है ड्यूराबिलिटी। अब यहाँ देखिए ड्यूराबिलिटी क्या होती है, जो आप लोग यहाँ पे चेंजिंग करते हो वो आपका चेंजिंग क्या होता है, परमानेंटली होता है। यानी कि जैसे कि आपका ये हुआ चेंजिंग, अब जो आपके यहाँ चेंजिंग हुआ आफ्टर ट्रांजेक्शन 500 2000, यानी कि ये आपका क्या हुआ, परमानेंटली हुआ, यानी जब तक आप यहाँ पे अपडेट ना कर दो तब तक यहाँ पे हुआ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्यूराबिलिटी होती है, ये बात करती है कि जो कुछ भी आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हो दैट शुड बी परमानेंटली, जब तक आप यहाँ पे अपडेट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो ये आपका पूरा हो गया एसिड प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, शेड्यूल क्या होता है, मैंने पूरा आपको बता दिया कि यहाँ पे शेड्यूल क्या होता है, और आपको बताना है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियबिलिटी में और यहाँ पे व्यू सीरियबिलिटी में क्या यहाँ पे अंतर होता है, क्या यहाँ पे डिफरेंट होता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो आपका होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियबिलिटी, इसमें क्या होता है ध्यान देखिए,
इसको आसान तरीके से आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, लेकिन व्यू शेयरबिलिटी को आसान तरीके से अचीव नहीं कर सकते हो, यानी कि इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इसको टेस्ट करने में जो आपका होता है कॉन्फ्लिक्ट शेयरबिलिटी में टेस्ट करने में क्या होता है, बहुत ही चीप होता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, व्यू शेयरबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो व्यू होते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शेयरबिलिटी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉनकरेंसी कंट्रोल स्कीम, लेकिन इसमें जो आपका होता है व्यू शेयरबिलिटी में, इसमें हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं क्या, कॉनकरेंसी कंट्रोल स्कीम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्फ्लिक्ट शेयरबिलिटी एंड व्यू शेयरबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो अभी आपका पूरा यूनिट 4 DBMS पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका।